गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को आज का नमस्कार। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए एड्स लाए हैं। एड्स में कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि जैसे उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे फैलता है। दूसरा, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, माने किनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ आपका जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जिससे आपको ये रोग होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इस तमाम चीज़ों, इसके अलावा हम इसमें फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें जो वायरस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका फुल फॉर्म है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इसमें कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो हम चलते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। और CBSE है, मेडिकल्स है, 10+2 है, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले एड्स के बारे में। एड्स सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसका फुल फॉर्म जान लेना उचित मानते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है और इस फुल फॉर्म का मतलब क्या है। वैसे इसका फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो देखिए इसका ये फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है उसको अपने अधिकार में लेना। तो किसको अधिकार मिलेगा? इम्यून सिस्टम को। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, सुरक्षा प्रणाली है, उसी को अधिकार में ले लेता है। उसकी कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम को कमी कर देता है, उसको डाउन कर देता है। सिंड्रोम एक वर्ड डाला गया। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर जो है, जिस व्यक्ति को एड्स हो जाते हैं उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसके शरीर में और छोटे मोटे जितने भी तरह के वातावरण में, पर्यावरण में रोग होते हैं सब इस घर में बाहर बना लेते हैं, सब इसके शरीर में घर बना लेते हैं। तो ये जो एड्स होता है खास तरह का डिजीज नहीं है, बल्कि ये रास्ता बनाता है, शरीर को इतना कमज़ोर कर देगा तो ये रास्ता बनाता है कि और सबको भी इस आमंत्रित कर दे। दूसरी बात ये है कि ये जो है कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्म से नहीं होता है। नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं होता है। इसके बारे में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था USA में। सबसे पहले इसकी जानकारी अमेरिका में हुई थी। रिपोर्टेड इन 18 अमेरिका में, USA में होता है 1881 में, 1881 इन USA में इसकी पहली जानकारी, सबसे पहले इसकी जानकारी अमेरिका में इसके बारे में रिपोर्ट किया गया था। और ये जो होता है एक वायरस के जरिए होता है। एड्स इज कैरीड ऑन विद द हेल्प ऑफ ए वायरस एंड दैट वायरस नेम इज HIV। HIV का पूरा नाम भी याद रखना है आपको। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखिए H हो गया, I हो गया और V हो गया। ये HIV स्टैंड्स फॉर हो गया, ह्यूमन इम्यूनो। ये जो है HIV वायरस जो होते हैं वो एक ग्रुप है जिसका नाम है रिट्रो वायरस। बिलोंग्स टू ए ग्रुप कॉल्ड रिट्रो वायरस। एक ग्रुप है जिसका नाम है रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वायरस आते हैं, उसमें HIV है। तो कौन कौन वायरस आता है? तो वो सब वायरस आता है रिट्रो वायरस में जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाई जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये सब याद रखना है आपको, हमेशा कंठस्थ रखना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
इसको याद रखना है। जिन जिन वायरस में ये एंजाइम पाया जाता है, इसको एंजाइम कहते हैं, जिन जिन वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है वो सब वायरस रिट्रोवायरस के अंतर्गत आता है। HIV में पाया जाता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है? हम जानते हैं कि HIV जो वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA है और बाहर से कोडिंग होती है चारों बगल से। तो ये जो रिट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो RNA जेनेटिक मटेरियल को DNA में बदल देता है, चेंज कर देता है। जब इन्फेक्शन होता है, किसी सेल में इसका इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये RNA DNA में बदलने का काम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। और इसके बाद की जो कहानी मैंने पहले हमने वीडियो बनाया था HIV साइकिल का, उसमें आप देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि भाई ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन जनरली हम लोग 4 सेक्टर्स में इसका अध्ययन करेंगे। किन किन तरीकों से ये जो वायरस है फैलता है, ये ध्यान देना है। किन किन तरीकों से ये वायरस फैलता है। तो ट्रांसमिशन तो पहला तो याद रखिएगा भाई, सेक्सुअल कांटेक्ट। ये सब तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सेक्सुअल कांटेक्ट, एक से दूसरे से तीसरे सेक्सुअल कांटेक्ट करने से क्या होता है। दूसरा है नंबर 2, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नंबर 3 में पढ़िएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन खराब है या ब्लड शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल कहते हैं। एक ही नीडल से हम सबको देते हैं, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल। जरूरी देखा होगा कि बहुत सारे आदमी जो है ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, एक ही नीडल से इंट्रावेनियसली करते हैं, यानी भेद में लेते हैं। इसमें एक ही नीडल से ये लिया, दूसरा कोई लिया, तीसरा कोई लिया। चूँकि चोरी छिपे काम करते हैं इसीलिए डिस्पोजेबल सिरिंज तो होता नहीं उसमें। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये काम करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर मदर इन्फेक्टेड है बाय इन्फेक्टेड, मदर टू चाइल्ड, इन्फेक्टेड मदर है उससे चाइल्ड में जाएगा प्लेसेंटा के माध्यम से, थ्रू प्लेसेंटा के माध्यम से जाएगा। तो ये 4 सेक्टर्स हैं जिसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ HIV कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना है। ये 4 से ज़्यादा संभव नहीं है। और CBSE या MCQ क्वेश्चन जो मेडिकल का होता है या 10+2 में आने वाले हैं, इसमें ज़्यादा आ सकते हैं। ये 4 को सेक्टर दे देगा, एक गलत साबित कर देगा और कहेगा कि इनकरेक्ट निकालिए। इसलिए चारों के चारों, पहला तो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, इसके माध्यम से फैलता है। दूसरा है अगर ब्लड में HIV का अंश है तो देने वाले को भी फैल जाएगा। एक ही नीडल है जिसे हम ड्रग्स लेते हैं उसको भी फैल जाएगा। मदर इन्फेक्टेड HIV से तो बच्चों में चला जाएगा प्लेसेंटा के माध्यम से। तो ये आपका ट्रांसमिशन हो गया। अब हम देखते हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल, किन किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन कौन है? हाई रिस्क इंडिविजुअल, पहला है हाई रिस्क इंडिविजुअल है। हाई रिस्क इंडिविजुअल में उन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जिनका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर
एक से ज़्यादा के साथ सेक्स करते हैं तो उनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है जो ड्रग एडिक्ट है, जो भेन के जरिए लेते हैं, ड्रग एडिक्ट, और जो दवा लेते हैं इंट्रावेनसली लेते हैं, इंट्रावेनसली। भेन के माध्यम से आपको दवा लेते हैं तो ये ड्रग्स हो जाता है। इसके अलावा चिल्ड्रन बोर्न टू HIV पॉजिटिव, मदर जो है, मदर HIV पॉजिटिव है तो बच्चों में होगा। मदर HIV पॉजिटिव, मदर HIV है तो बच्चों में होगा, टू चाइल्ड। ये भी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं। और चौथा जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होता है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये सब जो अवस्थाएं आती हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के केसेस में होते हैं कि जो मल्टीपल सेक्स, एक से ज़्यादा सेक्स कर रहे हो उनको है, या ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग के बिना वो नहीं रह सकते हैं तो वो भेन के माध्यम से लेते रहेंगे। मदर है अगर HIV है तो बच्चों में भी होने के चांस रहते हैं। अगर ब्लड इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए अगर हम ट्रांसमिशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बार बार रिपीटेड ब्लड की ज़रूरत होती है तो वैसी स्थिति में भी उनको होने के चांसेस रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो अब ये जानना जरूरी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ब्लड जो है जिनको ज़रूरत है उनको हेल्दी पर्सन से दिया जाता है। जो डोनर होते हैं उनका ब्लड जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको दिया जाता है, इसको हम कहते हैं ब्लड। तब ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है रेगुलर किनको दिया जाता है, किनको इसको ज़्यादा ज़रूरत है। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको हम कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ब्लड डोनेट जितना करिएगा या जैसे करिएगा तो रिस्क तो बढ़ेगा ही, बहुत ज़रूरी है। तो रिपीटेड जो होता है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो किनको ज़रूरत होती है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, पहला तो ये होता है कि किसी को ब्लड की ज़रूरत कब होती है, जब सीरियस इंजरी हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया या सीवियर सर्जरी हो गया, सीवियर सर्जरी या मेजर एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट ये हो गया, तब उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और भी कुछ रोग होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसमें ब्लड प्रभावित हो जाता है, जैसे डिजीज हो जाता है ल्यूकेमिया, डिजीजेस लाइक, इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ल्यूकेमिया। पहला डिजीज का नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक डिजीज का नाम है जिससे ब्लड की कमी हो जाती है और रोग एनीमिया से प्रभावित हो जाते हैं। अगला है थैलेसीमिया। ये भी ब्लड का डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एक और है हेमोफीलिया। देखिए ये सब रोग जो है आप इसको याद करके रखेंगे। ये दीज आर द डिजीज, किनको जल्दी जल्दी ब्लड की ज़रूरत हो। तो पहला है
कि बहुत बड़ा सर्जरी हुआ, ज़्यादा बड़ा सर्जरी होगा तब क्या होगा, शरीर से ज़्यादा ब्लड लॉस कर जाता है, कितना रोकेगा डॉक्टर, कितना रोकेगा, बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो उनको अलग से ब्लड देना पड़ता है। या मेजर एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो ज़्यादा ब्लड निकलेगा। कुछ रोग होते हैं जो जिसमें ब्लड जो है प्रभावित हो जाता है, तो जैसे ल्यूकेमिया है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, ये सब के सब जो चारों डिजीज होते हैं, ये सब चारों डिजीज ब्लड से संबंधित है। इसमें ब्लड खराब हो जाता है। ल्यूकेमिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, हेमोफीलिया है। हमेशा याद रखिएगा कि ब्लड से संबंधित ये डिजीज़ है। इससे क्या होता है कि ब्लड जेनेटिकली डिफेक्टिव हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में चारों दे दे और एक गलत दे दे। तो कहा गया कि भाई डिजीज़, ब्लड रिलेटेड डिजीज़ कौन है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड खराब हो जाता है। तो वैसी स्थिति में इसमें से 3 एक दे देगा और एक कोई दूसरा डिजीज़ का नाम दे देगा। तो वैसी स्थिति में ये चारों आपको याद रखना है, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हेमोफीलिया। तो ये आपको याद रखना है और दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। और एक और पॉइंट होता है जैसे कि इसको आपका रिपीटेड ब्लड का एक और है। जैसे मान लिया कि नंबर 3 में हम चलते हैं, एक और मान लिया कि कैंसर ट्रीटमेंट है, तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी या रेडिएशन से हुआ। कीमोथेरेपी या रेडिएशन, हमेशा याद रखिएगा जो पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है या रेडिएशन से किया गया है, उस पर्सन को ब्लड की ज़रूरत होती है। इफ़ द पर्सन हैज़ रिसीव्ड रेडिएशन, कैंसर ट्रीटमेंट के समय शरीर में रेडिएशन डाला जाता है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड को उसको दिया जाता है, ब्लड की ज़रूरत होती है। अब ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखा, अध्ययन किया, और लेकिन एक बात जानना हम लोग भूल गए। हमको ये जानना भी ज़रूरी होता है कि कौन पर्सन एड्स से प्रभावित है, उसमें HIV वायरस है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट किया जाता है। द टेस्ट टू फाइंड आउट द कंसर्न पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम HIV और नॉट, तो वो टेस्ट का नाम है इलाइसा, ELISA टेस्ट है, इलाइसा टेस्ट, ELISA TEST, दिस इज द टेस्ट। इलाइसा टेस्ट है जिसके माध्यम से हम किसी भी पेशेंट में हम ये पता लगाते हैं कि वो पेशेंट्स एड्स से प्रभावित या HIV से वायरस से प्रभावित है या नहीं, इसमें पता लग जाता है। इलाइसा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में आपको होता है। एंजाइम लिंक्ड, इसका नाम है एंजाइम, एल से हो गया लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, मुझे याद रखिएगा। ये जो है डायग्नोसिस से जो होते हैं डॉक्टर लोग किसी से करते हैं, इलाइसा टेस्ट करवा लेते हैं और इलाइसा टेस्ट करवा करके ये पता लगा लेते हैं कि भाई इसको HIV है या नहीं होता है। तो इसके माध्यम से हम पता लगा देते हैं। इसको टेस्ट याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट एड्स के लिए है, HIV वायरस के लिए है, और इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, टेस्ट का नाम और इसका फुल फॉर्म दोनों के दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। तो अभी तक हमने जितना इसमें बताया कि भाई ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका डायग्नोसिस टेस्ट का नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, और ट्रांसमिशन किन किन तरीक़ों से, सब में 4 हमने पॉइंट बताए हैं। ये चारों पॉइंट 4 जो है बस यही एग्ज़ाम में आपको आएगा और इसको याद रखना है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चारों दे देगा तो आपको समझ के दिमाग दबा करके करना है कि कोई चेंज तो नहीं है। ये एक एक लाइन वर्ड याद कर लेनी है। रिटोवायरस के कैटेगरी में ग्रुप में क्यों आता है, आखिर इसमें क्या बात है,
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का वर्क क्या है, तो भाई जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, जो एचआईवी साइकिल में आप उस पिछले वाले वीडियो में आप देख लेंगे। तो इस तरीके से हमने एड्स के बारे में, आज एड्स और एचआईवी के बारे में हमने बताया कि वो कैसे फैलता है, हाउ टू स्प्रेड। और हम आशा रखते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप गेन करेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इट इज़ एनफ, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। इससे एक लाइन भी आपको आगे नहीं बढ़ना। और इतना ही से 10+2 और प्लस नीट का सवाल आपको आएगा, एकदम कंट्रोल करके रखिएगा। और कोशिश करिए कि इसको हम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।